ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6। अध्याय का नाम है ध्यान योग। श्लोक संख्या 2, पृष्ठ संख्या 204। सब लोग निकालिए, मेरे पीछे बोलिए। यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्ते संकल्पो योगी भवति कश्चन। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं यम संन्यासम इति प्राहुर, जिसे संन्यास कहा जाता है, योगम तम विद्धि पांडव, उसको योग जानो। कहा तो जाता है संन्यास, लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसे संन्यास कहा जाता है उसको तुम योग जानो। योगम तम विद्धि पांडव, उसको तुम योग जानो। न ह्यसन्न्यस्त संकल्प हो, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का संकल्प नहीं त्यागता है, योगी भवति कश्चन, तब तक योगी नहीं होता। तो इंद्रिय तृप्ति का संकल्प त्यागे बिना कोई व्यक्ति योगी नहीं होता, है ना। तो भगवान का कहना क्या है कि संन्यास जिसे कहा जाता है उसे योग जानो। उसे योग नहीं कहा जाता है, कहा जाता है संन्यास, लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी उसको योग समझना है। संन्यास का तो मतलब है कि सब प्रकार के कर्म छोड़ देना, लेकिन असली संन्यास का जो अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति का संकल्प, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग करना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो योगी होता है तो कभी भी योगी नहीं बन सकता है जब तक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग ना करे। योगी कर्म का त्याग नहीं करता है, कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा का त्याग करता है। तो इसलिए भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि वो योगी भी है और सन्यासी भी है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीव को क्या समझना है? अपनी स्वाभाविक स्थिति। और जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना है और क्या उसी के अनुसार कर्म करे। तदनुसार का मतलब उसी के अनुसार कर्म करना है। उसी के अनुसार कर्म करना है मतलब कृष्ण की सेवा करना है। मैं कृष्ण का दास हूँ, तो मेरा काम क्या है? कृष्ण की सेवा करना है। तो ये जो है उसका असली जो है अर्थ होता है। आगे, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे कि बच्चा अगर अपना परिचय दे तो कैसे परिचय देगा? अपने पिता का नाम बताएगा। अगर बच्चा जो है अपना परिचय देता है, अपना नाम बताता है, तो वो परिचय नहीं उसका माना जाता। जब तक अपने पिता का नाम नहीं बताता है तब तक परिचय नहीं है ना। उसी प्रकार से जीवात्मा, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। कोई भी जीवात्मा जो है अपना परिचय दे नहीं सकता है। अपना परिचय, किसी भी जीवात्मा का अपना कोई परिचय नहीं है ना। परिचय अगर है तो क्या है कि कृष्ण का शाश्वत दास। हमारा जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास, कृष्णेर नित्य दास। तो ये परिचय है, नहीं तो कोई परिचय नहीं। और कृष्ण की सेवा छोड़ दी तो भौतिक संसार में कोई परिचय ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग शरीर मिल रहा है। तो कितनी
पहचानें होती हैं। कभी छिपकली बनता है, कभी मेढक बनता है, कभी मकड़ी बनता है, पशु पक्षी 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ, उसका क्या परिचय है? कोई परिचय ही नहीं। या तो अपना परिचय आप समझो कि आपका परिचय क्या है, कृष्ण के नित्य दास, तो कृष्ण के नित्य सेवक के रूप में फिर आपका नाम भी परमानेंट, और आपका काम भी परमानेंट, आपका स्थान भी परमानेंट, सब कुछ परमानेंट हो जाए। कृष्ण के नित्य सेवक है तो फिर अपना परिचय जो है स्थायी हो जाएगा। आपका जो भी स्वरूप हो कृष्ण की सेवा में, आप कोई मंजरी हैं या कोई गोपी हैं या कोई सखा हैं या कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के अगर सेवक हैं तो उसमें भी आपका नाम होगा, आपका काम होगा कि ये काम है आपका। कोई कृष्ण के कपड़े धोने वाले सेवक होते हैं, कोई कृष्ण के मालिश करने वाले सेवक होते हैं, कोई कृष्ण के घर में झाड़ू लगाने वाले सेवक होते हैं। तो कई प्रकार के सेवक, कई प्रकार की दासियां हैं। तो कृष्ण के धाम में हमारा जो है कोई अपना परिचय स्थायी मिल जाएगा। और अगर कृष्ण की सेवा में अपना आप पहचान नहीं करते हैं तो फिर आपकी कोई पहचान ही नहीं है। इस भौतिक संसार में आपकी कोई पहचान नहीं है, आप कुछ भी बताते हैं कि मैं यहाँ का निवासी हूँ इतना, तो कितने समय के लिए? 60 साल 80 साल बस, उसके बाद फिर आपकी पहचान बदल जाएगी। 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ आप रहेंगे? पानी के जंतु मगरमच्छ भी बन सकते हैं, मछली मगरमच्छ क्या क्या हो जाए, तो कोई परिचय नहीं है ना। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। तटस्था, तट में स्थित है। तो तट में कोई व्यक्ति अगर स्थित है, नदी के तट में अगर स्थित है, तो या तो सुरक्षित हो जाए, जमीन में सुरक्षित हो जाए, और नहीं तो पानी में भी जा सकता है, बह जाएगा। तो जीवात्मा जो है तटस्थ शक्ति है भगवान की। इसका मतलब है कि या तो भगवान के अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले और भगवान की सेवा में लग जाए, और नहीं तो बहिरंगा शक्ति में बह जाएगा। और बहिरंगा शक्ति में बह जाएगा तो फिर वो जैसे कोई चीज़ बह रही है तो उसका फिर जो है कुछ भी ठिकाना नहीं है कि कहाँ जाएगी। उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में फिर आप घूमते रहेंगे, तो बहुत दुर्गति। तो तटस्थ शक्ति जीवात्मा है, तो उसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। नदी में बह भी सकता है या तट में जमीन में सुरक्षित हो सकता है। तो ये स्वतंत्रता हमारी है, तो अपनी स्वतंत्रता का हम फायदा उठा सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं? जमीन में सुरक्षित हो सकते। तो हमारे पास ये स्वतंत्रता है तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर दुरुपयोग करें स्वतंत्रता का तो फिर बहिरंगा माया में हम चले जाएंगे और फिर उसी में बहते रहेंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब वो माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वो अपनी सहज स्थिति में होता है। हाँ, तो ये है, तो वो बंध गया। बहिरंगा माया में जो है वो फिर बंध जाता है, और बंधन का मतलब यही है कि फिर जो नहीं चाहता है वो उससे काम करने पड़ते हैं। तो ये बंधन है। वो जितना माया को भोगना चाहता है उतना अधिक वो बंध जाता है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है।
तो जहाँ पूर्ण ज्ञान होता है तो फिर वो कृष्ण की सेवा में लगता है, हैं? और इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर देता है। तो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करने से हमारी सब अपने आप इंद्रियां तृप्त होती हैं। हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं तो हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं, अतृप्त रहती हैं। लेकिन कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करते हैं तो अपने को पूरा सुख प्राप्त होता है ना। तो कृष्ण भावनामृत का ये रहस्य है कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो कृष्ण को सुख पहुंचाएं। अगर हम अपने को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम सुखी नहीं हो सकते। ये रहस्य है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। हाँ, तो योगी लोग तो अभ्यास करते हैं, इंद्रिय तृप्ति को रोकने का अभ्यास करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो कृष्ण की सेवा में अगर लग जाते हैं तो उनको तो अवसर ही नहीं मिलता है इंद्रिय तृप्ति का। जैसे प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण आंदोलन में हमें इतनी सेवा दी है, इतना काम दिया है, उसी में ही हम 24 घंटे लगे रहें। सवेरे जैसे उठना है तो मंगल आरती में जाना है, तो मंगल आरती के पहले बहुत से कार्य होते हैं, स्नान करना है और कई तरह की स्वच्छता करना पड़ता है। तो मंगल आरती की तैयारी में भी बहुत समय चला जाता है। फिर मंगल आरती में जो प्रार्थना है वो गाई जाती है, कीर्तन किया जाता है, तुलसी पूजा होती है, फिर शिक्षाष्टक का पाठ है, 10 नाम अपराधों का पाठ है। वो करने के बाद फिर हरे कृष्ण मंत्र का माला है वो जप करना है, और वो 16 माला जप करना ये भी कम से कम है। कम से कम का मतलब है कि बाकी जितना भी समय मिले आप माला जप करो, तो फिर समय आपको मिलेगा ही नहीं बिल्कुल। तो इसमें कोई समय ही नहीं मिलता है कि हम अपनी इंद्रियों को माया की सेवा में लगाएं, समय नहीं मिलता है ना। तो प्रभुपाद ने इस तरह से हम लोगों को जो है प्रोग्राम दिया, कार्यक्रम दिया है। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। ज्ञान और इंद्रिय निग्रह योग है ना। तो ज्ञान भी उसको जो है कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है वो भी प्राप्त होता है, क्योंकि सवेरे और शाम जो सवेरे भागवत की कक्षा, शाम को गीता की कक्षा होती है, तो उसमें ज्ञान भी प्राप्त होता है ना। तो ये साथ साथ होता है। हाँ, ये यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। तो ज्ञान और योग दोनों में स्वार्थ का त्याग करना है। स्वार्थ का मतलब है अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्यागना है। तो ज्ञान और योग दोनों का जो है ये अर्थ है। आगे, जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहना है ना। तो यहाँ आत्म तृप्ति का मतलब इंद्रिय तृप्ति। तो सब प्रकार के इंद्रिय तृप्ति को त्याग करके क्या करना है? परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। हमेशा तैयार रहना चाहिए हमें कि कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे, मैं वही काम करूं। कृष्ण की संतुष्टि किस में होगी, मुझे वही काम करना चाहिए, है ना। जैसे कृष्ण कहते हैं, बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। जो मेरे बारे में सुना दें एक दूसरे से, और कथयन्तस्य माम नित्यम, मेरे बारे में
कथाएं सुनाते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च, उसी में आनंद लेते हैं, उसी में रमते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हाँ, वो सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हाँ, तो अगर उसे पता नहीं है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, हैं, तो बहुत लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भी कुछ काम करना होता है। वो लोग क्या सोचते हैं कि कृष्ण तो हमेशा प्रसन्न ही है, चाहे जो कुछ करो कृष्ण तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो उनको पता नहीं है कि कृष्ण का अपना एक चुनाव है, उन्हें कुछ पसंद है, कुछ पसंद नहीं है। और आपको जानना चाहिए। तो कृष्ण का अपना एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, और अगर कृष्ण कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की इच्छा को जान करके ही आपको काम करना है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी इच्छा से जो ठीक लगे वही काम करें, तो वो ऐसा नहीं है। कृष्ण इससे प्रसन्न नहीं होंगे। कृष्ण देखते हैं आपकी क्या इच्छा है और कृष्ण की क्या इच्छा है, आप क्या काम कर रहे हैं। आपकी इच्छा अलग है और कृष्ण की इच्छा अलग है, और कभी कभी कृष्ण की इच्छा आपकी इच्छा की विरोधी हो सकती है। तो फिर आप क्या करेंगे। तो कृष्ण की इच्छा से हमें काम करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा हमने जो लिखा है, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है वो सन्यासी भी है तथा योगी भी है। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि सन्यास की विधि में तो कर्मों का त्याग करके व्यक्ति एकांत में ध्यान करता है, फिर श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति को सन्यासी क्यों कह रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है। हाँ, अर्जुन के मन में संशय हुआ कि सन्यासी तो उसे कहा जाता है जो कर्मों का त्याग करके एकांत में ध्यान में बैठा है। तो यहाँ पर कृष्ण ऐसे व्यक्ति को सन्यासी क्यों कह रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति सन्यास के अनुसार एकांत में ध्यान कर रहा है तो उस विधि को भी योग समझना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। हे पांडव, जिसे सन्यास कहा जाता है उसे तुम योग ही जानो। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में है यम सन्यासम यदि प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, अर्थात जिसे सन्यास कहा जाता है हे पांडव तुम उसे योग ही जानो। ये बात समझने की है कि सन्यास किसे कहा जाता है। गीता 18
49 से 53 में श्री कृष्ण बतलाते हैं कि संन्यास की विधि क्या होती है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास की विधि के द्वारा सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। ये सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है जिसका मैं संक्षेप में वर्णन करूँगा। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में रखते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर एकांत स्थान में वास करते हुए थोड़ा आहार लेते हुए शरीर मन तथा वाणी को वश में रखकर ध्यान योग के परायण हुआ पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के परिग्रह से मुक्त, क्षमा करिए, मिथ्या बल, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के परिग्रह से मुक्त, मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित व्यक्ति शांत होकर आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ये संन्यास की विधि है। भगवान ने कहा ना, यम संन्यासम विप्राव, जिसे संन्यास कहा जाता है उसे योग जानो। तो संन्यास की विधि ये होती है, बिल्कुल एकांत में रहना, कम खाना है। तो ये सब जो है, ये संन्यास की विधि भी योग है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये संन्यास की विधि भी योग ही है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये संन्यास की विधि योग किस प्रकार हो सकती है। योग की विधि में तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाते हैं, परंतु संन्यास की विधि में तो व्यक्ति एकांत में बैठकर ध्यान करता है। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि संन्यास की विधि भी योग है, क्योंकि संन्यास की विधि के द्वारा व्यक्ति अंत में श्री कृष्ण की भक्ति ही प्राप्त करता है। गीता 18:54 में श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास की विधि के द्वारा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होकर प्रसन्न होता है तथा अंत में वह श्री कृष्ण की भक्ति के ऊंचे धरातल पर आ जाता है। इसका अर्थ है कि संन्यास की विधि के द्वारा भी अंत में कृष्ण भावनामृत की ही प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि यद्यपि संन्यास की विधि प्रारंभ में कृष्ण भावनामृत की विधि से अलग दिखाई देती है, परंतु अंत में संन्यास की विधि के द्वारा कृष्ण भावनामृत की ही प्राप्ति होती है। ये उसी प्रकार है कि यदि हम पंखे का बटन बंद कर देते हैं, उस समय भी पंखा चलता रहता है, परंतु हम कहते हैं कि पंखा बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बटन बंद होने पर पंखा कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। अथवा श्री कृष्ण गीता 9:30 में कहते हैं कि अंतिम दुराचारी भी यदि श्री कृष्ण का अनन्य भजन करता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो संन्यास की विधि है उससे भी योग अर्थात कृष्ण भावनामृत ही समझना चाहिए, क्योंकि संन्यास की विधि के द्वारा अंत में कृष्ण भावनामृत की ही प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पांडव, तुम संन्यास की विधि को भी योग ही समझो। पांडव शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो पांडु का पुत्र हो। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 118 में वर्णन आता है कि महाराज पांडु के द्वारा जिस समय भूलवश किंदिम नामक ऋषि की हत्या हो गई, उस समय उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। वे इस प्रकार बोले, अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र भाई, स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। मैं अपने शरीर और मन को अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा, इसलिए अब अकेला और एकाकी रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुड़ाकर मौनी सन्यासी हो जाऊंगा। निर्जन स्थान में मेरा निवास होगा अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास होगा। ना मुझे किसी के वियोग का शोक होगा
और ना मुझे किसी की प्राप्ति का हर्ष ही होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होंगी। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूँगा। ना तो किसी की हंसी उड़ाऊँगा और न क्रोध से किसी पर भ्रोहें टेढ़ी करूँगा। जैसे पिता छी अपनी अनेक संतानों में सर्वदा समभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव रहेगा। मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा, अथवा ये संभव न हुआ तो 10-5 घरों में थोड़ी भिक्षा ले लूँगा। ऐसा विचार तो महाराज पांडु ने किया, परंतु फिर कुछ ऐसे कारण बने कि उन्होंने संन्यास न लेकर वानप्रस्थ लिया। फिर भी महाराज पांडु के ऐसे निश्चय से ये पता चलता है कि वे संन्यास लेने के सर्वथा योग्य थे। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम उन महात्मा पांडु के पुत्र हो जो संन्यास लेने के सर्वथा योग्य थे। ऐसी योग्यता प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग ही सुरक्षित है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो संन्यास की विधि है उसे भक्ति की ही विधि समझना चाहिए। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। अर्थात जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग नहीं करता है तब तक वो योगी नहीं बन सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति असन्न्यस्त संकल्प नहीं होता तब तक वह योगी नहीं बनता है। असन्न्यस्त संकल्प शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, असन्न्यस्त तथा संकल्प। असन्न्यस्त शब्द का निर्माण सन्न्यस्त शब्द में आ प्रत्यय लगाने से हुआ है। सन्न्यस्त शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी तरह से त्याग किया है, तथा संकल्प शब्द का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। इस प्रकार सन्न्यस्त संकल्प शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दिया है, तथा असन्न्यस्त संकल्प शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का पूरी तरह से त्याग नहीं किया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति असन्न्यस्त संकल्प है वो योगी नहीं बन सकता। परंतु हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की विधि में उस व्यक्ति का भी अधिकार है जिसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। फिर श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो व्यक्ति असन्न्यस्त संकल्प है, अर्थात जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरी तरह से नहीं त्यागा है, वो योगी नहीं बन सकता। हमें समझना चाहिए कि भक्तियों की विधि में व्यक्ति अशुद्ध अवस्था से शीघ्र ही शुद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है, तथा शुद्ध अवस्था में वो परिपक्व योगी कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने सन्न्यस्त संकल्प की स्थिति प्राप्त कर ली है वह परिपक्व योगी होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण योगी के साथ भी संन्यास शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि जिस समय व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का पूरी तरह से संन्यास कर देता है उसी समय वह योगी अथवा परिपक्व योगी कहलाता है। इस प्रकार संन्यास की जो विधि है वही योग की भी विधि है। अंतर केवल इतना है कि संन्यास की विधि में व्यक्ति को प्रारंभ से ही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग करना होता है, परंतु योग की विधि में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के होने पर भी धीरे धीरे शुद्ध होता है तथा अंत में श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ते हुए वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त हो जाता है। तो ये सुविधा है, योग में ये सुविधा है ना। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने
और तदनुसार कर्म करे। जब जीव माया के वशीभूत होता है तो वो बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वो अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय तृप्ति लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो श्री कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वो सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जैसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो स्वार्थ, असली स्वार्थ तो लोग नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं स्वार्थ पूर्ति करें। तो स्वार्थ पूर्ति का मतलब लोग सोचते हैं इंद्रिय तृप्ति, लेकिन इंद्रिय तृप्ति वास्तव में अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं है। अभी आप अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, लेकिन जब आपके साथ आ जाएगा और वो कहेगा प्रभु मैं भी आपके साथ हूँ, तो उस समय उसको समझाना बहुत मुश्किल है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असन्यस्त संकल्पो बिना न हे योगी, बाह्य मात्र क्रियाहीन अंतरे से योगी। अर्थात जब तक व्यक्ति असन्यस्त संकल्प होता है तब तक वो परिपक्व योगी नहीं होता है। ऐसी अवस्था में वो यदि संन्यास लेता है तो उसकी स्थिति अत्यंत खतरनाक होती है। वो बाहर से तो सन्यासी अर्थात क्रियाहीन दिखाई पड़ता है, परंतु अंदर से वो भोगी होता है। इसलिए अच्छा यही है कि वो ऐसी स्थिति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे जिससे उसकी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए तथा इस प्रकार उसकी इंद्रियां शुद्ध होंगी तथा वह संन्यस्त संकल्प की अवस्था प्राप्त कर लेगा। अन्यथा ऐसी स्थिति अत्यंत लज्जाजनक है कि वो बाहर से तो दिखावा करता है कि वो सन्यासी है, परंतु अंदर से वह इंद्रिय तृप्ति का ही चिंतन करता रहता है, सेवा करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरी आज्ञा से युद्ध करोगे तो संन्यस्त संकल्प कहलाओगे तथा इस प्रकार योग के 5वें धरातल पर माने जाओगे, अन्यथा असन्यस्त संकल्प बने रहोगे और अपरिपक्व योगी कहलाओगे। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? योग साधन और संन्यास में क्या अंतर है? हमने चर्चा की इस श्लोक में। संन्यास का मतलब है एकांत में बैठना, और उसमें जो महामंत्र का जाप है तो इसका मतलब होता है कि आप भगवान के साथ बात कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं एकांत में बैठ करके, तो आप भगवान के संपर्क में हैं, तो ये संन्यास कहलाता है। और जो योग है तो इसका मतलब है कि आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। योग का मतलब है आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो संन्यास के बाद भी जो है, जब व्यक्ति को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है तब वो योगी कहलाता है।
क्योंकि योगी का ये मतलब नहीं होता है कि अपने मनमाने कर्म किए जाएं। योगी का मतलब होता है कि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर सकता है, तो फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के द्वारा जीव को कभी सुख नहीं प्राप्त होता है। तो आज के श्लोक का जो संदेश है वो ये है, न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कि कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है जब तक कि संकल्प का संन्यास उसने नहीं किया है। और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं? भगवान यहाँ पर अर्जुन को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, कौन बताएगा? पांडव, है ना? तो पांडव शब्द से, अगर पांडव शब्द भगवान को कहते हैं तो इसमें कितने लोग आ जाते हैं? 5 लोग, क्योंकि पिता एक ही हैं, पांचों के पिता एक ही हैं। तो इसमें पांडव शब्द में करोड़ों लोग नहीं आते हैं, केवल 5 लोग आते हैं, करोड़ों लोग नहीं आते। जो पांडव हैं तो वे युद्ध जो कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं युद्ध, हैं? हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं। वैसे तो बाबा 6 थे, तो कर्ण में तो पांडव ही था। नहीं, पांडव नहीं है, कर्ण पांडव नहीं है। क्योंकि सूर्य द्वारा प्राप्त, हाँ, सूर्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। उस समय कुंती अविवाहित थी, कुंती का पुत्र, इसलिए कुंती पुत्र कह सकते हैं। पांडु के पुत्र नहीं है। लेकिन जब महाराज पांडु की आज्ञा से कुंती महारानी ने देवताओं से संपर्क किया तो वे पुत्र महाराज पांडु के कहलाए। और कोई? मैं प्रश्न करूं? भगवान ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है कि जीव भगवान की तटस्थ प्रकृति है। तो इसको कैसे समझें? जीवात्मा भगवान की तटस्थ प्रकृति है, इसको कैसे समझें? कौन बताएगा? मतलब जैसे नदी के किनारे खड़े हैं, या तो हम स्थल पर रहे हैं या तो पानी, दो ही स्थितियाँ। हाँ, तटस्थ का मतलब है कि हम नदी के किनारे खड़े हैं, तट पर खड़े हैं, और तट पर खड़े हैं तो बहुत नाजुक स्थिति है। या तो आप तट से बाहर आप आ जाइए जमीन में, और आप जमीन में आ जाते हैं और आप कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप पानी में जाएंगे, और नदी के पानी में जाने का मतलब क्या है? अपनी दुर्दशा। नदी के पानी में अगर जाते हैं तो फिर कुछ भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो जीव जो है भगवान की तटस्थ प्रकृति है। तो हमेशा जीव के पास चुनाव रहता है, जीव के पास हमेशा चुनाव रहता है कि आप कृष्ण की सेवा छोड़ करके अगर चाहें तो
अपनी सेवा शुरू करो। मैं मंदिर में। हाँ। तो भक्त को जो है हमेशा अपने जो स्वतंत्रता है वो कृष्ण को सौंपनी नहीं होती है। हमारी हमेशा प्रार्थना होती है हरे कृष्ण महामंत्र से कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो हमारी ये प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप है वो हमेशा हमें करना चाहिए। बहुत शक्ति है इस नाम में। है इस नाम में बहुत शक्ति है। नाम में शक्ति है अगर अपराध नहीं करते हैं। अगर अपराध करते हैं तो नाम की शक्ति जो है फिर कम हो जाती है। बाबा अपराध हो नाम में है शक्ति। अपराध करने से तो बाद में जब काटने पहले तो नाम में तो उससे मार्ग साफ मिलता है, लोगों का मार्ग कटता है। मेरा खुद का आजमा है। हम लोग डेली 10 अपराध बोलते हैं, नाम के 10 अपराध डेली बोलते हैं और ये हमारी प्रार्थना होती है भगवान से 10 अपराधों से बचाइए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनिताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। हरे कृष्ण।